हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 12 पार्टों में राजस्थान इतिहास संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपना 13वां पार्ट है। आज के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैंने एक प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर से उठाए थे। अब पता नहीं वो पेपर किसका था, क्योंकि पेपर के ऊपर लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन जितने भी 15 के 15 क्वेश्चन हैं ये पूरे के पूरे उस एक पेपर में से उठाए गए हैं, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान इतिहास संबंधित पूछे जाते हैं और उनका उत्तर अपन को किस प्रकार देना है, किस प्रकार अपन को राजस्थान इतिहास की तैयारी करनी है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन राजस्थान की चित्रकला की प्रतीक, जो प्राचीन राजस्थान था उसमें जो चित्रकला की प्रतीक नाद की प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। तो प्राचीन राजस्थान की चित्रकला की प्रतीक जो नाद की प्रतिमा है वो अजमेर जिले से प्राप्त हुई है। किस जिले से? अजमेर जिले से प्राप्त हुई है। चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र था? जेतारण, पहला ऑप्शन है जेतारण, दूसरा सागवाड़ा, तीसरा बेराठ और चौथा बालोतरा। कि इन चारों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो प्राचीन राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र था? बौद्ध धर्म। तो मैं आपको बता दूं कि मौर्यकालीन जो अशोक हैं उनका एक भाबरू का शिलालेख मिला है। भाबरू का शिलालेख। अशोक का है, मौर्यकालीन यह शिलालेख है जिसमें अशोक वर्णन करता है 3 चीज़ों का कि बुद्ध शरणम, संघ शरणम और धम्म शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ, संघ एकता की शरण में जाओ और धम्म मतलब इनके द्वारा एक चलाया गया धर्म था कि उसे धम्म कहते थे, तो कहते उसकी शरण में जाओ। तो ये भाबरू का शिलालेख मौर्यकालीन था, अशोक का था, और ये अपन को बेराट से प्राप्त होता है, बेराट या विराटनगर से। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेराट हो जाएगा कि प्राचीन राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र था, तो वो बेराट या जयपुर था। अगला क्वेश्चन, सुपासनाह चरित्रम क्या है? सुपासनाह चरित्रम क्या कोई चित्रित ग्रंथ है, या फिर शिलालेख है, या फिर कोई रथ है, या फिर हथियार है? तो सुपासनाह चरित्रम यह एक चित्रित ग्रंथ है। क्या है? चित्रित ग्रंथ है। यह मेवाड़ शैली का, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। लगभग 1423 ईस्वी का है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है सुपासनाह चरित्रम, जो 1423 ईस्वी का है। और अगर पूछे कि राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है ओघ। ओघ निरुक्ति, ओघ निरुक्ति वृत्ति, यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। तो ये आज का अपना तीसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राजा है जिसे कटिबंधु, या कहीं पर आपको इनका नाम मिलेगा कवि बांधव, कटिबंधु या फिर कवि बांधव, किस राजा को कहा जाता था? धारावर्ष को, विग्रहराज चतुर्थ को, सांगा को, या कुंभा को? तो अपने जो विग्रहराज चतुर्थ थे, हरिकेली नाटक के रचयिता, संस्कृति कंठाभरण पाठशाला के निर्माण कराने वाले विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि थी कटिबंधु, कटिबंधु।
बंधु, और इन्हें बीसलदेव भी कहा जाता था, बीसलदेव। और प्रबंध कोश, एक ग्रंथ था प्रबंध कोश, उनमें इनकी एक और उपाधि मिलती है, तुष्कपति। तो ये भी उपाधियां इनकी याद रखना। अगला क्वेश्चन, हमीर मद मर्दन नामक साहित्य कृति के रचयिता कौन थे? हमीर मद मर्दन जो पुस्तक थी, साहित्य कृति थी, इसको लिखने वाले कौन थे? रूपक, जयसिंह, गुणभास या रत्नाकर? तो हमीर मद मर्दन नामक साहित्य कृति के रचयिता थे, वो थे जयसिंह सूरी। कौन थे? जयसिंह, वो कौन थे? जयसिंह सूरी थे। और हमीर के बारे में कौन कौन सी रचनाएं थी? तो आपने पढ़ा होगा एक हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। इस हमीर महाकाव्य पुस्तक के रचयिता आपको पता है नयन चंद्र सूरी थे, नयन चंद्र सूरी। और पुस्तक देखो, हमीरायण, एक इनकी पुस्तक और थी हमीरायण। इस हमीरायण पुस्तक के लेखक थे, वो थे भांडव व्यास। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, हमीर नाम की सभी। और हमीर रासो, हमीर रासो, इस हमीर रासो पुस्तक के लेखक थे वो जोधराज थे, जोधराज। नाम याद रखना, जोधराज, हमीर रासो, जोधराज। हमीर हट, त्रिया तेल, हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये हमीर हट, ये पुस्तक किसकी थी? तो हमीर हट ये पुस्तक थी चंद्रशेखर की। किसकी थी? चंद्रशेखर की। तो ये हमीर नाम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी जिनको आपको याद रखना जरूरी है। हर एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक पुस्तक पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूजन में वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? ये मेवाड़ के गुहिल वंश के कुछ शासक हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से है वो कालानुक्रम, मतलब काल के अनुसार सही है कि सर ये राजा बना था, उसके बाद में ये बना था, उसके बाद में ये बना था। तो जो भूतला का युद्ध अगर आपको पता हो तो 1227 ईस्वी में लड़ा था जैत्र सिंह ने। भूतला का युद्ध 1227 ईस्वी में उदयपुर में लड़ा गया था जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। तो भूतला का युद्ध अगर आपको याद है तो सर आप बोलोगे सर 1227 ईस्वी में भूतला का युद्ध लड़ा था जैत्र सिंह ने। जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इसमें जैत्र सिंह उसमें जीत जाता है, उसकी राजधानी चित्तौड़ बनाता है। ये 1227 ईस्वी में उदयपुर में हुआ था। उसके बाद में अगर आपको पता हो कि सर जो रतन सिंह थे, जिनके समय चित्तौड़ का साका होता है 1303 में, रतन सिंह के एक भाई थे कुंभकर्ण, उनके जो पिता का नाम था वो समर सिंह था। ये कौन थे? रतन सिंह, जिनके समय चित्तौड़ का पहला साका होता है 1303 ईस्वी में, उनके पिता का नाम था समर सिंह। मतलब सर 1227 से लेकर 1303 तक लगातार जैत्र सिंह ने शासन नहीं किया था, या बीच में कोई ना कोई शासक आया होगा, तो वो बीच में शासक आए थे तेज सिंह। जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, ये कालानुक्रम की दृष्टि से सही है। इसलिए आपको ये भूतला का युद्ध भी याद होना चाहिए कि सर 1227 ईस्वी में लड़ा गया था। जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध का वर्णन जो अपने पिछली पुस्तक पढ़ी थी हमीर मद मर्दन, उसमें जयसिंह सूरी ने किया था भूतला के युद्ध का वर्णन। अगला क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक एग्जाम में आ चुके हैं, 15 के 15 क्वेश्चन एकदम इसी क्रम वाइज यही ऑप्शन आए थे। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान का खनन प्रारंभ हुआ था? वे मेवाड़ के कौन से शासक थे जिनके समय जावर में चांदी की खान की खुदाई या उसका खनन प्रारंभ हुआ था? तो आपको पता है कि सर जो राणा लाखा या लक्ष्य सिंह थे, इन्हीं के समय जावर में चांदी की खनन
खान का खनन प्रारंभ हुआ और साथ में और क्या हुआ था सर, एक पिच्छू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील का निर्माण करवाया था पिच्छू बंजारे ने राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के समय। राणा लाखा नाम आए तो राणा लाखा का पुत्र था राणा चुंडा, जिन्होंने आजीवन शादी ना करने की ठान ली थी कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। इसलिए इसी राणा लाखा के बेटे राणा चुंडा को मारवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा चुंडा जो राणा लाखा के बेटे थे, और राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह के दो विद्वान कवियों का नाम याद रखना, एक झोटिंग भट्ट, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट ये दो विद्वान कवि थे राणा लाखा के दरबार में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? आपको नीचे 4 ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। 3 ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित है और 1 ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। तो जो संगीत स्वपन ग्रंथ है, संगीत राज कुंभा का है, संगीत मीमांसा कुंभा का है, शूड प्रबंध कुंभा का है। तो जो संगीत स्वपन है ये ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, कामराज, रतिसार, संगीत सुधा, बड़े विद्वान आदमी थे कुंभा, कई प्रकार के ग्रंथ लिखे थे। इनके दरबार में विद्वान कौन कौन से अगर पूछ ले कि निम्न में से ये सारे के सारे या ये विद्वान किन के दरबार में थे, तो नाम याद रखना। कुंभा के दरबार में विद्वान कहना व्यास, मेहाजी, मंडन, मंडन ने भी पुस्तकें लिखी थी, वास्तुसार, रूप मंडन, राजवल्लभ, नाथा, इनकी पुस्तक थी वस्तु मंजरी, और गोविंद, ये इंपॉर्टेंट 2-3 और थे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कान्हा व्यास, मेहाजी, मंडन, नाथा, गोविंद, ये सभी कुंभा के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? 3 शासक का संबंध वागड़ से था और इनमें से कौन से एक शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपको पता है कि सर गोपीनाथ, सोमदास, गंगादास, इन तीनों का संबंध हो या ना हो, लेकिन कान्हड़ देव तो हमें पता है। कान्हड़ देव के समय 1311 ईस्वी में जालोर का शाखा हुआ था सर। तो अगर ये वागड़ का होता तो जालोर में शाखा कौन करता? तो कान्हड़ देव का संबंध जालोर से था। इनके समय में अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जालोर पर आक्रमण करते हैं और युद्ध में कान्हड़ देव और कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव दोनों मारे जाते हैं। तो ये तो सर याद है। तो मतलब कान्हड़ देव, उनका संबंध वागड़ से नहीं था। वागड़ मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और ये गोपीनाथ, सोमदास, गंगादास ये वागड़ के ही शासक रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था कान्हड़ देव पर और फिर इसके अंदर अलाई मस्जिद या तोपे खाने मस्जिद का निर्माण करवाता है अपने नाम पर, और यह दुर्ग जलालुद्दीन को सौंप कर वापस चले जाते हैं। कान्हड़ देव का शासनकाल 1296 ईस्वी से 1312 ईस्वी तक ये शासक रहे थे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सर वर्ष क्या, डेट भी बता देंगे। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था सर? ये भी पता है। सांगा, राणा सांगा वर्सेज बाबर, राणा सांगा वर्सेज बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। पढ़ाया हुआ है मेरा,
इस युद्ध से पहले बाबर ने सभी व्यापारियों का तमगा कर माफ़ कर दिया था। इसको एक जिहाद या धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। और इस युद्ध में बाबर ने एक नई तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग किया। इसी वजह से सांगा को हार का सामना करना पड़ा। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को बुलाने के लिए पाती परवन भेजा, उनको पत्र भेजा कि आप सहायता कीजिए। तो आमेर के पृथ्वीराज, बीकानेर के अपने कल्याणमल और मारवाड़ के मालदेव, सिरोही के अखीराज देवड़ा, मेड़ता के वीरमदेव, ये सभी आते हैं। लेकिन इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और सांगा तो यहाँ से भाग जाते हैं। और सांगा की जगह एक व्यक्ति, इनका नाम याद रखना, झाला अज्जा। झाला अज्जा ये सांगा की जगह सांगा का मुकुट पहनते हैं और युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। 9 मई 1540 के साथ में विक्रम संवत 1597 ईस्वी, विक्रम संवत 1597 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ये भी याद रखना, कभी ये पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, और ऑप्शन 9 मई 1540 ये ना दे और ये दे दे कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया। तो ये याद रखना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी याद रखो तो इनके पिता का नाम था राणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई सोनगरा, जो पाली के अखीराज सोनगरा की बेटी थी। जयवंता बाई सोनगरा, जो पाली के अखीराज सोनगरा की बेटी थी। और इनकी रानी, इनकी पत्नी का नाम था वो अजबदे पंवार था, अजबदे पंवार था। और इनके बचपन का नाम कीका। ये भी आप सबको पता है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। और इस उदयपुर साइड या उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ पर छोटे बच्चे को कीका ही बोलते हैं। और इनका राज तिलक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में भी किया गया, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? माधो सिंह व गोविंद सिंह, तो माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध था वो अलवर किसान आंदोलन, या जिसे आप कहते हो नीमू चना किसान आंदोलन, उस नीमू चना किसान आंदोलन से संबंध था माधो सिंह व गोविंद सिंह का। यह आंदोलन 1924-25 में हुआ था। नीमू चना आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन का संबंध माधो सिंह व गोविंद सिंह से था। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन, आपको याद है सर, बिजोलिया किसान आंदोलन थे तो साधु सीताराम जी दास थे, विजय सिंह जी पथिक थे, लास्ट में हरिभाऊ उपाध्याय भी आए थे, तो इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। मेवाड़ भील आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन में तो गोविंद गुरु जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, और एक ही आंदोलन तेजावत जी ने चलाया था, तो ये नाम याद रखना। बेंगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी ने चलवाया था, तो ये भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पर, बलवंत सिंह मेहता के घर पर, जिनका नाम था, घर का नाम था साहित्य कुटीर, उस बलवंत सिंह मेहता के घर पर 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है उदयपुर में, और इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया जाता है। उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष भूरीलाल बया, इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं भूरीलाल बया, और इसका महामंत्री बनाया जाता है वो अपने माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाता है, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाता है। 1938 में और कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो 1938 ईस्वी में ही भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में
इन प्रजामंडलों को कांग्रेस समर्थन दे देती है। तो इसके बाद में राजस्थान में 1938 में ज़्यादातर प्रजामंडल बने थे, और उस अधिवेशन के जस्ट बाद में 1938 में जो प्रजामंडल बना था वो मेवाड़। अगर प्रश्न पूछे कि 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन के जस्ट बाद में कौन सा प्रजामंडल बनाया था, तो मेवाड़ प्रजामंडल बना था। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल बना, 1938 ईस्वी में ही अलवर प्रजामंडल बना, 1938 में ही करौली और शाहपुरा प्रजामंडल बने थे। तो ये याद रखना, मेवाड़, भरतपुर, अलवर, करौली, शाहपुरा, ये सब 1938 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक, या कई जगह नाम मिलता है पाठक। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध मुख्यतः किस प्रजामंडल आंदोलन से था? तो इनका संबंध था वो प्रतापगढ़ किसान आंदोलन से था। प्रतापगढ़ किसान आंदोलन की शुरुआत 1945 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, इसके संस्थापक थे वो अमृतलाल व चुन्नीलाल थे, लेकिन जो मुख्यतः प्रेरणा का इनके लिए काम किया था वो ठक्कर बप्पा ने किया था। ठक्कर बप्पा इनके लिए प्रेरणा का कार्य किया था वो ठक्कर बप्पा ने किया था। फिर अपने प्रजामंडल में ऊपर कौन सा है सर? बीकानेर प्रजामंडल। तो आपको पता है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में नहीं, बीकानेर से बाहर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कलकत्ता में, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, वैद्य मघाराम जी और मुक्ता प्रसाद जी ने की थी। वैद्य मघाराम जी और मुक्ता प्रसाद जी ने की थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना लादूराम व्यास व रमेश चंद्र ओझा ने की थी। सर्वप्रथम राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत के द्वारा की गई, ये भी याद रखना। फिर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में बॉम्बे में की गई थी। किसने की? गोकुल भाई भट्ट व वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया? मत्स्य संघ के बारे में सारी की सारी जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। कौन क्या बने थे, कौन को किसको सभापति, किसको प्रधानमंत्री, उपराज प्रमुख, राज प्रमुख, सब बताया था। तो मत्स्य संघ के अंदर हमने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें और नीमराना ठिकाना था। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 18 मार्च 1948 ईस्वी में। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन भरतपुर में किया गया। इसका उद्घाटन भरतपुर में किया गया और इसकी राजधानी बनाई गई थी मत्स्य संघ की, वो अलवर को बनाया गया था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो अलवर के थे उन्हें बनाया गया। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया, जिन्हें अपन राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं। और धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख व करौली के राजा गणेश पाल को उप राज प्रमुख बनाया था। तो ये इतने क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके थे, इसी क्रम में आ चुके थे। मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि सर जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ तो रही है। प्रजामंडल के बारे में आपको कई क्वेश्चन करा चुका हूँ और एकीकरण के बारे में क्वेश्चन करा चुका हूँ। लगभग क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आज का अपना सेशन, आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।